सभी को राधे राधे। आज बन रही है कढ़ी, हमारे यूपी की, मेरे मथुरा की बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी। राजस्थान में कचौड़ी के साथ खाई जाती है, पर मैं चावलों के साथ खाती हूँ। मैंने लिए हैं अमूल की 2 लस्सी पैकेट और लिया है और मैंने इसको खोल लिया है पतीले के अंदर। और मैंने तड़के की तैयारी पहले ही कर ली है। प्याज के लंबे-लंबे लच्छे 3 से 4 प्याज मैंने लिए हैं, जो मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। तड़के के समय मैं करी लीव्स भी यूज़ करूँगी, मतलब कड़ी पत्ता। सभी लोग किसी भी बेसन में बनाते हो, पर मुझे राजधानी बेसन में ही कढ़ी बनाना पसंद है। 2 पैकेट लस्सी में मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, वो भी बड़ी वाली, जिससे कि थोड़ा गाढ़ापन आए और स्वाद लगे। तड़के के लिए मैंने हींग ली है, ये मेथी है, वो जीरा है और ये अजवाइन है। इन सबको लेने के बाद मैंने थोड़ी सरसों भी इसलिए ली, क्योंकि सरसों का तड़का लगाने से थोड़ा-सा साउथ इंडियन टच आता है, जो बहुत ही स्वाद लगता है। कश्मीरी लाल मिर्च मैं लास्ट में सब फाइनल हो जाने के बाद तड़का लगाती हूँ, जिससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत और स्वाद में भी मज़ा आ जाता है। मैंने पतीला लिया जो गैस पे रख दिया सरसों का तेल गरम होने के लिए। मैंने सोचा जब तक सरसों का तेल गरम हो रहा है, मैं जब तक लस्सी के अंदर बेसन मिला देती हूँ, और मैंने दोनों लस्सी और बेसन को मिला दिया। और ज़्यादातर लोग ब्लेंडर यूज़ करते हैं मिलाने के लिए, पर मैंने अपनी रही का ही यूज़ किया कढ़ी और बेसन को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए। दोनों ही अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। इसको पता है क्या होता है? ऐसे मिलाने से ना गाँठें नहीं पड़ती बेसन में, और जब बेसन में गाँठें नहीं पड़ती हैं, जब कढ़ी छुकती है, तो उसका स्वाद बहुत ही प्यारा और बहुत ही दोगुना होके निखरता है। अब मैंने जैसे कि इसको मैश कर लिया है, अब करते हैं इसको छोंकने की तैयारी। घी गरम हो चुका है, मतलब जो तेल मैंने सरसों का तेल डाला था, वो गरम हो चुका है। मैंने क्या करा, लस्सी के अंदर हल्दी और नमक पहले ही मिला दिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर हल्दी, नमक और कुछ बेसिक मसाले डालकर ही कढ़ी को उबालती हूँ, क्योंकि तड़का पहले ही लगता है। आइए शुरू करते हैं कढ़ी बनाने का प्रोसेस। मेरा तरीका ये है, आपका कैसा है देखो मुझे पता नहीं, ठीक है? तो कढ़ी मैं इस तरीके से जो हीट है उसको कम कर देंगे थोड़ा-सा, जिससे कि हमारे मसाले जले ना। क्योंकि मेथी बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे जीरा। गैस मंदी ही रखनी है, और फिर डालेंगे थोड़ा-सा ये अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद साथ-साथ ही हम ये सरसों भी डाल देंगे। और जैसे हमें लगेगा कि सरसों थोड़ी-सी इसके अंदर फ्राई हो गई है, अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से सिक गई है, फ्राई हो गई है, हम तुरंत इसके अंदर डाल देंगे मेथी। क्योंकि मेथी बहुत जल्दी फ्राई होती है, इसलिए हम सारे मसाले डालने के बाद ही मेथी को इसमें डालेंगे। बाद में मेथी डालने से ये फ़ायदा होता है कि मेथी जलती नहीं है, ठीक है? अब हमने ये डाल दिया, तुरंत ही हम इसके अंदर करी लीव्स को डाल देंगे। करी लीव्स डाल देंगे। करी लीव्स डालने के बाद अब हम ज़रा-सा वेट करेंगे, और तुरंत ही जैसे ही ये फ्राई होने लगेगा, हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी-सी हींग। स्वाद अनुसार आप हींग डाल सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से डाल दी है। देखिए अभी इस तरीके से हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये प्याज कटे हुए। मोस्टली लोग बाद में इसको डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा तड़का बनाकर ही डालती हूँ, जिससे बाद में फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। अब हम वेट, और अब हम इसके अंदर जो मैंने कढ़ी और लस्सी दोनों मिला के रखा था, वो बेसन और कढ़ी का मिश्रण मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा पानी इसलिए क्वांटिटी बढ़ा दी है कि जब ये उबलेगा तो अपने आप ही पकते-पकते नीचे तक जाएगा। मैंने इसके अंदर थोड़े बेसिक मसाले जैसे धनिया, मिर्च और नमक और हल्दी ये सब डाले। थोड़ा आमचूर इसलिए डाला है क्योंकि सर्दी के समय में लस्सी इतनी खट्टी मिलती नहीं है, तो मैंने इसलिए ये इसमें डाला है। और देखिए इन दोनों को मैंने इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद हमें इसके उबाल लेने का थोड़ा-सा समय देखना है। कढ़ी जब आस-पास से उबलती है, तो ये निकलने का डर रहता है, इसलिए कढ़ी के पास रहें और इसके उबाल का ध्यान रखें। क्योंकि जब कढ़ी आस-पास से उबलती है, देखो ये आस-पास से उबल रही है ना, ध्यान से देखो। जैसे-जैसे ये पास से उबलेगी, पतीले से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो कढ़ी को मंदी गैस पे चलाते रहें। जब कढ़ी बीच में उबाल लेती है, तो समझ लो कि कढ़ी पकने की राह पे चल चुकी है। फिर हम कढ़ी को 1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। जब कढ़ी साइड में से उबलती है, तो बाहर निकलने की लगती है, छटिक्का मारती है, और देखो अभी बीच में से उबलने लगी है। अब मैं इसे छोड़ दूँगी 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के बाद ये पक के अच्छे से रेडी हो जाएगी। देखो 1.5 घंटा कढ़ी पकने के बाद ऐसे तैयार हुई है। कितना अच्छा कलर आया है और बहुत गाढ़ी और स्वाद बनी है। अब हम करेंगे पकौड़ों की तैयारी। मैंने घी गरम होने रख दिया है, बेसन में कसूरी मेथी, धनिया,
मिर्च और नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे क्या होगा, थोड़ा मज़ा आ जाता है पकौड़ी के अंदर। इन दोनों को मिक्स वेल कर लेंगे सबको अच्छे से। मैंने इसके अंदर डाला है खटाई और मिर्च, नमक, थोड़ा धनिया। सबको मैश करने के बाद, मिलाने के बाद हम कढ़ाई में पकोड़े छोड़ देंगे। पकोड़े बन के मेरे तैयार हैं, फ्लफ़ी बने हैं और मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ही रिफाइंड भी डाल लिया था, जिससे कि थोड़े ये मुलायम बने। अब उतर चुके हैं, अब ये पकोड़े जाएँगे कढ़ाई के अंदर और देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा कलर मेरी कढ़ाई में आया है। कैसा लगा मेरी कढ़ी का कलर? आप सब बताइएगा कि मेरी कढ़ी कैसी बनी? मेरी कढ़ी को, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे शेयर कीजिए, जिससे मुझे हिम्मत मिलती रहे और मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँ।